हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CUT PG का रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर। द प्रपोज ऑफ रेंडमाइजेशन इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा मिनिमाइज एरर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट दिया गया है और उनका साइंटिफिक नेम हमें बताना है। फाइसिला, फाइसिला का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? डाइफोरेना साइट्री। लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा फाइलोसिनेटिस साइट्रेला। बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम आ जाएगा पैपिलो डेमुलस। और आइफिड का साइंटिफिक नेम हो जाएगा टक्सोपेट्रा ओरिएंटी। जिससे कि हमारा कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है? टिस्टेजा, टिस्टेजा डिजीज ट्रांसमिट होता है। तो आप मैच कर लीजिएगा। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, एक ही ऑप्शन में है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सुइटेबल फूमिगेंट फॉर क्वारंटाइन। इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड इज द मोस्ट सुइटेबल फूमिगेंट फॉर क्वारंटाइन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DIPA, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, और इट केम्स इनटू फोर्स इन 1914, ये करेक्ट है। और लीगल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, ये करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा B, C एंड D ओनली, ये तीनों करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक हार्ट ऑफ द पोटैटो इज ड्यू टू। इसका आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर एंड पुअर वेंटिलेशन के कारण होता है ब्लैक हेड ऑफ द पोटैटो। इम्पोर्टेंट फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया आर सप्रोफाइट, दे डू नॉट इन्फेक्ट एनिमल, ऑल आर ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे तो आप ऑल आर ग्राम नेगेटिव ये नहीं हो पाएगा। दे आर इम्पेरेबली रॉड स्लेव एट फ्लैजिलेट, इट इज करेक्ट। Phytopathogenic bacteria do not infect animal, it is also correct. They are saprophytes, it is also correct. तो आंसर हो जाएगा A, B and C. Now move on to the next question. Powdery mildew of grapes is caused by Uncinilla nicator, option 2. Powdery mildew of barley is caused by ivy, Aciphy graminis variation Hodei. Powdery mildew of apple is caused by Cercospora lycotrica. डी का हो जाएगा आई। डी का आई एक ही ऑप्शन में है, डी का आई। और सी का 2I, ए का आई भी एक ही ऑप्शन में है। 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एसिपा पॉलीगोनी से आपका पी में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो होता है। यहाँ पे किस में? यहाँ पे बार्ली में और एप्पल में, ये ग्रेप में होता है उनसिलिला निकेटर के वजह से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इरिस पोटैटो फामाइन किसके वजह से हुआ था? ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल दिया है, फाइटोथोरा इन्फेस्टन के वजह से हुआ था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोडेस मिक्सचर, बोरोडेस मिक्सचर में क्या क्या रहता है? बोरोडेस मिक्सचर में रहता है कॉपर सल्फेट के साथ आपका लाइम रहता है। तो लाइम और कैल्शियम सल्फेट ये तो गलत, सल्फर प्लस लाइम ये गलत, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर ये भी गलत। ये आपका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। कॉपर सल्फेट के साथ लाइम के साथ वाटर रहता है 5:5:10, 5:5 आपका 10 के रेशियो में रहते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिस्टेजा वायरस ऑफ साइट्रस इज कॉज्ड बाय।
ट्रिस्टेजा आपका वायरस वाला डिजीज है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्ट डार्क रिएक्शन। यहाँ पे डार्क रिएक्शन का कौन कौन सा चीज सपोर्ट करता है। डार्क फेज इज टेम्परेचर सेंसिटिव। डार्क रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर लाइट। इट इज कॉल्ड डार्कमैन रिएक्शन। डार्कमैन रिएक्शन इसको नहीं का बोला जाता, ये तो गलत है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तीनों में डी दिया गया, ये गलत है। डार्क रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस CO2 फिक्सेशन। डार्क फेज इज टेम्परेचर सेंसिटिव, ये सही है, ये सही है। तो ABC इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिक्वायर करते हैं, मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ, 14 आवर डे लेंथ, जो कि 14 घंटा से ज़्यादा डे लेंथ होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट की, कौन कौन सा प्लांट आपका शॉर्ट डे में आते हैं, इसका हम बात अभी करने जा रहे हैं। शॉर्ट डे प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। टोबैको शॉर्ट डे प्लांट है या फिर लॉन्ग डे प्लांट है, ये बताइए। टोबैको, सोयाबीन और राइस, ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों आपका शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब शुगर बीट को देखें, शुगर बीट भी शॉर्ट डे प्लांट में आता है। लेकिन शुगर बीट भी शॉर्ट डे प्लांट में आता है, कैस्टर भी शॉर्ट डे प्लांट में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बार्ली और व्हीट की, बार्ली और व्हीट ये दोनों कहाँ पे आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। बार्ली आपका लॉन्ग डे प्लांट में आता है, एंड व्हीट ये दोनों आपका कहाँ पे आते हैं, आपका लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग डे में। तो यहाँ पे पूछा एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ओनली, टोबैको, सोयाबीन एंड राइस आपका आ जाएगा आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अबाउट ग्यूटेशन। ग्यूटेशन के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ग्यूटेशन क्या होता है, ग्यूटेशन इज द फॉर्म ऑफ वाटर लॉस व्हिच अकर बाय द ऑन इंज्यूर्ड एंड ऑन डैमेज पार्ट ऑफ लीव्स। ग्यूटेशन टर्म को स्टीफन हेल्स ने दिया था, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ये गलत है। ग्यूटेशन टर्म को हम आपका दिया था बर्गेस्टीन ने दिया था ये टर्म को। और इट इज़ कॉज ड्यू टू रूट प्रेशर, ये बिल्कुल सही है, इट इज़ कॉज ड्यू टू रूट प्रेशर। नॉर्मली अक्वर्स इन द डे, ये गलत है, डे में नहीं होता है, ये होता है आपका नाइट में। एक्सुडेशन वाटर विथ सॉल्ट मिनरल थ्रो हाइड्राथोड, ये सही है, ये सही है, और ये बी सही है और डी सही है, बी एंड डी ओनली। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेंट। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, आइदर DNA और हिस्टोन, DNA, नाइदर DNA नॉर हिस्टोन। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेंट DNA बट नो हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में DNA तो होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NPV इज मोस्टली यूज टू कंट्रोल। NPV का यूज़ किसके लिए किया जाता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का यूज़ किया जाता है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट का कंट्रोल के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ साइंटिस्टों का नाम दिया गया है और उन्होंने किसके ऊपर काम किया था, ये दिया गया है। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और क्रोप दिया गया है, जो जिन लोगों ने मोनोजेनिक
जोमिक डेवलप किया था इस ग्रुप में 2n-1 यानी मोनोजोमी का डेवलप किया था। ओट में मोनोजोमी का डेवलप किया था राजहाती एंड कोवारकर ने। व्हीट में मोनोजोमी का डेवलप किया था सीयर्स ने। और टोबैको में किया था क्लोजेन एंड कोवारकर ने। और कॉटन में किया था एंड्रीजी एंड कोवारकर ने। तो सी का होगा 1, ए का होगा 2, बी का होगा 3 और डी का होगा आई भी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर वर्क ऑफ द स्पिल्ट जीन किन्हें नोबेल प्राइज ऑन मेडिसिन में मिला था? स्प्लिट जीन का डिस्कवरी के लिए दो साइंटिस्ट फिलिप शार्प और रिचर्ड रोबोट। फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रोबोट, इन दोनों को मिला था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन स्प्लिट जीन का डिस्कवरी। स्प्लिट जीन एक तरीके का जीन होता है जिसमें कि एक्सोन के बीच में एक्सोन जो होता है कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन का, उसके बीच में इंट्रोन पाया जाता है। एक्सोन के बीच में अगर इंट्रोन पाया जाता है तो उसे हम स्प्लिट जीन कहते हैं या फिर इंटरप्टेड जीन कहा जाता है। और ये ओवल ब्लूमिन ऑफ चिकन में भी पाया जाता है। और स्प्लिट जीन के डिस्कवरी के लिए फिलिप शार्प और रिचर्ड रोबोट को क्या मिला था? आपका नोबेल प्राइज मिला था, फिलिप शार्प और रिचर्ड रोबोट को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a common eukaryotic host for cloning? यूकैरियोटिक होस्ट कौन सा है जो कि हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं? ई कोलाई, ईस्ट, जेनोस्पोस, नोरोस्पोरा। ईस्ट इज द यूकैरियोटिक होस्ट फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। इलाइसा टेक्निक किस पे बेस है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 क्यूटीएल क्वांटिटेटिव ट्रेड लिंक क्यूटीएल मैपिंग किसने निकाला था? ये दिया था सास ने 1923 में। क्यूटीएल क्वांटिटेटिव ट्रेड लिंक। टू पॉपुलेशन रेशियो ऑफ सिलेंडर टेस्ट इक्विलिब्रियम फॉर डोमिनेंट जीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? टू पॉपुलेशन रेशियो ऑफ सिलेंडर्स यूज्ड टू टेस्ट इक्विलिब्रियम द डोमिनेंट जीन व्हिच आर द फॉलोइंग। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय 1 बाय क्यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्रिकाना मेलानोलिका belongs to Lepidoptera is a which type of parasitoid? ये कौन सा parasite? एप्रिकाना मेलानोलिका is a Lepidoptera insect. It is a nymphal parasite. सुगारकेन का पायरिला, जिसे पायरिला पर्पुसिला भी बोला जाता है, वहाँ पे ये आर्ट करता है। ये एक निम्फ पैरासाइटोइड है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कैरी जीन ऑफ ऑन हिज वाई क्रोमोसोम, यू विल ट्रांसमिट द जीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज ट्रांसमिट टू ऑल ऑफ हिज सन। पुसा जेंट is the variety of
Pusagent is the variety of autotetraploid variety of Bursum. Trifolium alexandrium, ये बर्सम का वेराइटी है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Double strand break appear, joint molecules recovered, recombinant DNA molecule recover, double strand break disappear. Pachitin end of zygotin, diplotin, recombinant DNA molecule is recovered. डबल स्ट्रैंड ब्रेक डिसअपियर यहाँ पे होता है कि कौन से स्टेज में आपका होता है, डिप्लोटिन स्टेज में. ये आपका जाइगोटिन होगा. आंसर ए आई बी बी आई सी आपका आ जाएगा. आपका आंसर आ जाएगा 2. डबल स्टैंड ब्रेक डिसअपियर हो जाएगा आपका डिप्लोटिन में डिजोल्यूशन होता है. जॉइंट मॉलिक्यूल रिकवर हो जाएगा जाइगोटिन में. डबल स्टैंड ब्रेक अपीयर हो जाएगा आपका पाचिटिन में. रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल इज रिकवर्ड हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ जाइगोटिन में. Now move on to the next question. When both allele gene are fully spread in heterozygote, which of the following is observed? It is codominance. Now move on to the next question. Over. ठीक है, अभी हमने ख़त्म कर दिया CUET PG 2025 का कंप्लीट सोल्यूशन.